हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं संगत कोण और एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं। इनके विषय में आप पूरा जानेंगे कि एकांतर कोण और संगत कोण इसे कहते हैं, ये भी आप उसमें देखेंगे। और उसका हम पहचान कैसे करेंगे कि ये संगत कोण है और एकांतर कोण है, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं संगत कोण और एकांतर कोण। संगत कोण और एकांतर कोण, इसको जानने के लिए हमें कुछ बातें और पहले इससे जाननी है, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने पहली वीडियो में जिक्र किया था कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं का, तो यहां उसको थोड़ा सा जानेंगे और उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहां फिर उसका थोड़ा सा ये देखना है कि समांतर रेखाएं, उसी के आधार पर संगत कोण और एकांतर कोण हम पहचान पाएंगे। ध्यान दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। देखिए, समांतर रेखाएं क्या होती है। जैसे दो रेखाएं, पहले सबसे एक रेखा देखिए ध्यान से, ये रेखा है, बात समझ में आएगी। एक रेखा और इसी के विपरीत यानी इसी के साथ में दूसरी एक रेखा और इस तरह से, ऐसे दो रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कहीं भी ना मिले तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसके बीच की दूरी ये बराबर होती है। ऐसे कहीं भी आप देखेंगे तो उसके बीच की दूरी बराबर होगी, ए बी सी और टी, ऐसी दो रेखाएं। और इसे हम इस तरह से, ध्यान दीजिए, ये दोनों तरफ बढ़ जाती है, इसलिए तीर लगाया जाता है। अब इस पर ये होगी हमारी समांतर रेखाएं, यानी दोनों के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है हर स्थान। अब इसको दूसरा आ जाता है, इसमें एक तिर्यक रेखा। अब एक देखिए, ऐसे एक तिरछी रेखा इसको दो काटती है, तो ये कहलाती है तिर्यक रेखा। ये भी हमने पहले बताया है, तिर्यक रेखा यानी दो समांतर रेखाओं को जो एक रेखा काटती है वो तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा ये P और Q, ये दो रेखाएं हैं। बात समझ में आ गया। इन दोनों रेखाओं जो समांतर हैं उसको एक रेखा काट दिया। अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। इसमें यहां पर कितने चार कोण बनते हैं। यहां पर कोण 1 2 3 4 और चार कोण इधर बनेंगे 5 6 7 और 8। इस प्रकार से जब एक तिर्यक रेखा काटती है दो समांतर रेखाओं को, तो वहां पर हमारे 8 कोण बनते हैं। 4 और 4 इधर, 8 कोण। बात समझ में इतनी आ गई होगी। अब इसमें इसी के आधार से हम आगे देखते हैं इसमें संगत कोण। सबसे पहले संगत कोण, यहां देखिए संगत कोण, इसको पहचानेंगे। संगत कोणों को इसमें पहचानेंगे। और संगत कोण देखिए क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। कभी कभी परीक्षा में भी आता है कि संगत कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ गई, यानी बराबर होते हैं। अब संगत कोणों को पहचानना है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, बात समझ में आ गई है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर दो समांतर रेखाएं, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसमें एक ही ओर के एक तरफ मुंह वाले जो कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं। ध्यान दीजिए वो कैसे। यहां अब देखिए, जैसे यहां पर है ये कोण, एक ये है ये वाला और एक ये कोण 1 और कोण 5, ये एक ओर के है ना। और एक तरफ को, इसका देखिए, इसका मुंह भी इधर को देख रहा है, ये मुंह भी इधर है, यानी ये मुंह इधर है, ये भी इधर है, इस तरह से। तो ये संगत कोण कहलाते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, यो भी और ये, तो क्या हो जाएगा, कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5, ये संगत कोण और ये बराबर है। अब दूसरे, यहां पर कोण 4 और ये कोण 8। ध्यान दीजिए, इसका 4 और 8, ये इधर को है इसका मुंह, ये इधर को देखिए, ये भी इधर को, इधर से देखिए कोण ऐसे बन रहा है,
ये कोण ऐसे बन रहा है, तो ये कोण 4 और कोण 8 ये दोनों बराबर है। कोण 4 और कोण 8 ये भी संगत कोण है, यो संगत इसका, यानी ये दोनों संगत कोण, इस तरह के संगत कोण होते हैं, इसको पहचान लीजिए। अब दूसरे इधर आ जाइए, इधर भी देखिए। अब कोण 2 और कोण 6 ये देखिए, इसका मुंह भी इधर और इसका मुंह भी इधर, एक बाह्य का एक अंतः का, तिरक रेखा एक अंतः अंदर का और एक बाहर का, एक तरफ को देख रहे हैं। देखो इधर इसका मुंह भी ऐसे, इसका मुंह भी इस तरह से, इसको ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या होगा, कोण 2 और कोण कितना 6 ये संगत कोण है। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण। बात समझ में आ गई। अब इसमें दूसरा क्या है, यहां देखिए 3 और 7, देखिए ये 3 है कोण और ये कोण 7, इसका मुंह देखिए इधर है, ये भी इधर को है, ध्यान दीजिए पेंसिल है, ये इस तरह से इधर है ना। तो ये एक तरफ को ये वाला कोण इधर को बन रहा है और ये भी इधर बन रहा है, तो ये हो जाएगा कोण 3 और कोण 7। ये क्या है, संगत कोण है। इस तरह के ये संगत कोणों की पहचान है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक तरफ को बनने वाले कोण, एक अंतः का एक बाह्य का, दोनों आपस में संगत कोण होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए सब में, जैसे कोण 1 और कोण 5 ये बाह्य क्षेत्र का है, यह अंतः का है। अब इधर आ जाइए, कोण 4 और कोण 8 ये अंतः क्षेत्र में है, ये बाह्य में। अब बाह्य अंतः क्या है, यानी जो समांतर रेखाओं के अंदर है ये अंतः वाले होते हैं, और जो ये बाहर हैं ये बाह्य कोण कहलाते हैं। दूसरे 2 और 6 ये बाह्य क्षेत्र का, ये अंतः क्षेत्र का, अंतः अंदर है। ऐसे 3 और 7 ये अंदर है, ये बाहर है। तो ये कोण है संगत कोण, तो ये होते हैं संगत कोण। ये बात समझ में आ गई, संगत कोण कौन कौन से होते हैं। परीक्षा में आता है, कोण दिया गया है कि ये कोण संगत कोण कोई सा भी दे दिया उसमें कि कोण 1 के बराबर कौन सा है, तो उसके हम देखेंगे यहां पर। अब 3 और ये 5 और 6, और इसमें देखिए क्या है, जब ये कोण हम यहां पहचान करते हैं, इस पे ध्यान और देना है कि जब तिर्यक रेखा इसको काटती है तो इसमें यहां ध्यान देना 4 कोण बनते हैं। इसमें 2 कोण जैसे ये हैं, ये बराबर होंगे आपस में, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। और इसमें 2 कोण ध्यान दीजिए यहां पर जैसे है, ये 90 से कम का है तो ये अधिक होगा, यानी उसमें एक 90 से अधिक और एक 90 से कम। ध्यान दीजिए, अगर ये 90 से कम होगा तो ये भी 90 से कम होगा, ये अधिक है तो ये भी अधिक होगा, ये भी अधिक होगा। मान लिया ये कितना है, ये अगर ये 60 अंश है, ये कितना है 60 अंश है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा। ये कोण अगर 120 है तो ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा और ये वाला भी 120 होगा, यानी 4 कोण इसमें बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई इतनी। अब आगे देखते हैं इसमें हम एकांतर कोण। अब आगे देखिए, इसमें दूसरा आता है एकांतर कोण। ध्यान दीजिए यहां पर एकांतर कोण। अब ये भी क्या हो, बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, पर ध्यान क्या देना है कि होते कौन कौन से हैं। अभी जो हमने पढ़े थे वो संगत कोण पढ़े थे, बात समझ में आएगी। यहां पढ़ेंगे हम एकांतर कोण, और ये भी बराबर आपस में होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब होते कौन कौन से हैं ये ध्यान देना है, और इसमें भी 2 होते हैं। एकांतर कोण 2 तरह के होते हैं, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, और दूसरे होते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। इनको समझ लीजिए, ये समझना बहुत कठिन है, और ऐसे परीक्षा में जब सवाल आता है तो यही सवाल हमसे नहीं हो पाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है कि ये एकांतर कोण अंतः और बाह्य वाले कौन से होते हैं। ध्यान दीजिए,
अब एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ लिया, समझ में आ गई। अब एकांतर कोण यहां देखिए, यानी दो रेखाएं जो समांतर हैं उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, उसके जैसे अब अंत्य क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उसके अंदर के अंत्य क्षेत्र में जो कोण होते हैं विपरीत वाले, जैसे ये कोण 4 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5, ये क्या है एकांतर कोण। और ये एक दूसरे के विपरीत, देखिए यहां जैसे ये इधर का इसका मुंह इधर, यानी एक इधर का और यह दूसरी साइड का, एक इस साइड का और एक दूसरी साइड का कोण, ये आपस में होते हैं एकांतर कोण। ध्यान दीजिए इस पर। अब यहां भी करते हैं बाह्य एकांतर कोण। अब बाहर वाले, यानी जो इस तिर्यक रेखा हमारी ये वाली जो तिर्यक रेखा है P और Q, ये समांतर रेखाओं को काट रही है, तो इसमें जो यहां ये कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 ये अंदर हैं, तो इनको कहते हैं अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। दूसरे बाहर कोण 2, कोण 6, कोण 7 और कोण 8, ये बाह्य क्षेत्र के हैं। बात समझ में आ गई। तो हम इसी से हम पहचान करेंगे कि कौन से अंतः के हैं और कौन से बाह्य और होते एकांतर कौन से। ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए बाह्य एकांतर कोण, अंतः, पहले अंतः एकांतर कोण देखते हैं। अब यहां देखिए जब अंतः के एकांतर कोण की बात आती है बराबर होते हैं, तो कोण 6 और कोण 4, तो यहां लिखेंगे हम कोण 6 और कोण 4, ये एकांतर कोण है। एक इधर इस साइड का और दूसरा इस साइड, ये एकांतर कोण है। कोण 4 कोण 6 एकांतर, दोनों बराबर है। ध्यान दीजिए, अगर ये 120 अंश का कोण है तो ये भी 120 का है, ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा है कोण 3 और कोण 5, ये दोनों बराबर है। ये कितने का है, अगर मान लिया 60 अंश का है कोण 3, तो कोण 5 भी 60 अंश का होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। यहां समझ में, तो यह हो गया हमारे अंतः एकांतर कोण इस तरह से। अब आते हैं बाह्य एकांतर कोण। अब बाह्य में देखिए क्या है, बाह्य में अब यहां देखो कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 ये बराबर होंगे। ये बाहर का देखिए, ध्यान दीजिए, यानी एक इस साइड और दूसरा इस साइड, यानी ये इधर है ये इधर है, यानी इस तरह से जो कोण है ये क्या कहलाते हैं, बाह्य एकांतर कोण। अब दूसरा क्या है इसमें, अब इधर देखिए कोण ये कितना है, कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7, ये 60 अंश है, तो ये भी 60 अंश है। तो इस प्रकार से ये बाह्य कोण हो गए, ये अंतः एकांतर कोण हो गए। जब फिर दोबारा से देख लीजिए इसको, इसमें जितने कोण होते हैं, ये कोण 1, कोण 3, कोण 5 और कोण 7 ये आपस में बराबर होते हैं। कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8, इस तरह के ये कोण आपस में बराबर। तो अब इसमें आगे एक चीज और देखते हैं, सह अंतः कोण होते हैं, तो उसको भी आप देखेंगे कि सह अंतः कोण कौन से होते हैं। आइए देखते हैं सह अंतः कोण। देखिए सह अंतः कोण, ध्यान दीजिए यहां पर सह अंतः कोण। अब ये सह अंतः कोण क्या होते हैं, इसको ध्यान से देखना है। देखिए जो समांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो तिर्यक रेखा काटती है तो इसके अंदर की ओर तिर्यक रेखा के एक तरफ अंदर की ओर के जो कोण होते हैं वो सह अंतः कोण होते हैं। और इन सह अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसमें सह अंतः कोण कौन कौन से है, ध्यान दीजिए, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ओर के अंदर के कोण कितना है, कोण 4 और कोण 5, ये 4 और 5 ये दोनों कोण जो हैं कैसे हैं, सह अंतः कोण है। और इनका मान योग
कितना होता है 180 अंश होते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। अब जैसे हमने अभी यहां बताया था, मान लिया ये 60 अंश का है तो ये भी 60 का, ये 120 का, ये भी 120 का, तो यहां अब 120 हुआ, ये 60 हुआ, तो कितना हो गया 180 हो गया ना। अगर इसका मान 120 है और तो इसका 60, तो कितना हो जाएगा 180 होगा ना। तो ये जो सह अंतः कोण होते हैं इनका योग 180 अंश होता है। इसको ध्यान में रखना है कि इसमें आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता होगी। दूसरा, अब इधर आ जाइए, इस तिर्यक रेखा के दूसरी ओर कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6, ये भी क्या है, दोनों सह अंतः कोण है। ये जो है इनका दोनों का योग भी 180 अंश होगा। ये ऐसे आगे कुछ सवाल आएंगे जिनमें ये हमें वहां काम देंगे कि इनका योग 180 होता है, तो उससे आप दूसरा कोण का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सह हो गए। अब इसमें क्या है, इसको ध्यान से और भी, यानी जो संगत कोण एकांतर कोण, ये आपकी समझ में आएगा होगा किस तरह से हम उसको पहचानेंगे, निकालेंगे। इससे संबंधित कुछ सवाल भी आते हैं तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सवालों के माध्यम से लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। आपने यहाँ संगत कोण, एकांतर कोण और कुछ तिर्यक रेखा या समांतर रेखाओं के बारे में भी जाना है। तो ये अंतः क्षेत्र के कोण और बाह्य क्षेत्र के कोण भी आपने यहाँ देखे हैं। तो ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।